हेलो दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग आज तारीख है, थर्सडे है, 23 मई 2024 है। आज की क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे ईट मन के तथा अस्थिया का। जानते हैं क्या है इसमें? देखिए, जो बिहार बोर्ड 2009 से लेके 2024 तक परीक्षा हुआ है ना, 2009 से लेके 2024 तक, उसमें जो भी प्रश्न बिहार बोर्ड पूछा है ना, ईट मन के तथा अस्थिया चैप्टर से, वो सभी प्रश्न हम आपको लिख कर लाए हैं। और ये सभी प्रश्न यहाँ पर 47 हुआ है। इसमें बहुत प्रश्न बार बार रिपीट किया हुआ है, ठीक है ना। तो हमको ऐसा लगता है कि आप इसको पढ़ लीजिएगा ना, तो ईट मन के तथा अस्थिया से आपको एक भी नहीं छूटेगा। यह 2009 से लेके 2024 तक हम लिख कर लाए हैं। यह प्रश्न बिहार बोर्ड पूछा है चैप्टर 1 से, ठीक है ना। और इसका हम इसको करवाने के बाद फिर चैप्टर 1 का ईट मन के तथा अस्थिया का फिर से स्पेशल उसका करवाएंगे, ठीक। यह उसी का है, लेकिन 2009 से लेकर 2024 तक जो प्रश्न पूछा है बिहार बोर्ड वही हम लाए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हम इसमें ऑप्शन नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट लिख दिए हैं, और जो प्रश्न पूछा है ना वो हमको नंबर भी लिख दिए हैं। तो चलिए हम यहाँ शुरुआत करते हैं। डायरेक्ट हम आंसर लिख के ला गए हैं, इसे कोई बात ना। हम चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो ऐसा हमको लगता है कि यहाँ लिखने की जरूरत ना है। चलिए हम दे देंगे सिंबल, ठीक है ना। यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। साथियों, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिला था? तो हमारा आंसर होगा 1922 में, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं, क्या लिखे हैं दोस्तों? यहाँ पर ऑलरेडी हम लिखे, इसको मार्कर हम चेंज कर लेंगे, हरा ठीक रहेगा ना। हाँ, हरा ठीक रहेगा। और यहाँ पर हम ऑलरेडी प्रश्न नंबर लिखे हैं 21, ठीक। प्रश्न नंबर 21 और 2009। अब बोलेगी ई क्या है के लिखे हैं? प्रश्न नंबर 21 और 2009 इसलिए लिखे हैं कि जब आप क्वेश्चन बैंक करिएगा ना, तो उसमें 2009 में जो प्रश्न पूछा है ईट मन के तथा अस्थिया से, उसमें प्रश्न नंबर 21 है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम आपको लिख के ला दिए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना होगा। और एक बार आपको बैकग्राउंड से पंखा की आवाज आता होगा, ठीक है ना, या किसी भी साउंड के, तो आप उसके ध्यान मत दीजिएगा, आप अपने क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। ऐसे भी हम कोशिश करेंगे कि उसको आवाज को हम कट कर दें। खैर चलिए, हम हमारा प्रश्न दूसरा है दोस्तों। दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो। यह प्रश्न नंबर 22 है 2009 में। प्रश्न तीसरा है कि बोले हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? साथियों, कांस्य युग। क्या होगा? कांस्य युग। यह प्रश्न नंबर 1 है 2010 का। ऐसे ही करते करते आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर प्रश्न है हमारा अगला। बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? साथियों, मोहनजोदड़ो। प्रश्न नंबर 2 है 2010 में। यह 2010 में पूछा है, प्रश्न नंबर 2। देखिए यहाँ पर बोले हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो मोहनजोदड़ो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा कौन जो नगर है? तो मोहनजोदड़ो है। पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, भारत में कौन है? तो भाई साहब कहती राखीगढ़ होगा, ठीक है ना, हरियाणा में है। ध्यान दीजिएगा, भारत में पूछेगा सबसे बड़ा तो राखीगढ़, और पूछेगा कि सबसे बड़ा तो मोहनजोदड़ो। कैसे दोस्तों, यह मोहनजोदड़ो बंटवारा के बाद पाकिस्तान में चला गया है, और जो इसका स्थल है सिंधु घाटी का, वह और भारत में भी है, तो जिसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? तो राखीगढ़ होगा, ठीक है ना। यहाँ पर प्रश्न हमारा 5 नंबर बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? साथियों, मोहनजोदड़ो। प्रश्न नंबर 1 है, जो कि 2012 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? ऑप्शन नंबर ए 1922 ईस्वी में। हमारा प्रश्न नंबर 1 जो कि 2013 में पूछा हुआ है। 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? साथियों, मोहनजोदड़ो। यह प्रश्न नंबर दूसरा है, जो कि 2013 में पूछा है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा, ठीक है ना। यह 2014 में प्रश्न नंबर पहला पूछा है। 9 प्रश्न बोला है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? साथियों, कांस्य युग, जो कि 2014 में प्रश्न नंबर दूसरा पूछा हुआ है। इसको हम हैंड से लिख कर लाए हैं। कंप्यूटर से लिख लाते हैं ना तो दोस्तों समय भी ज्यादा लगता है और टाइम व्यर्थ होता है, ठीक है ना।
क्या दिक्कत है, चलिए याद तो करना है आपको। बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, तो मोहनजोदड़ो, प्रश्न नंबर 1 2015 में पूछा है, ठीक है ना। प्रश्न है हमारा दूसरा 11 नंबर, कालीबंगा स्थित साथी राजस्थान में, यह प्रश्न नंबर 10 नंबर पूछा है जो कि 2015 में पूछा है। 12 नंबर बोल रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित साथियों राबी, ये 2016 में प्रश्न नंबर 1। 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है हमारा कि भाई साहब लोथल स्थित है साथियों गुजरात में, यह प्रश्न नंबर 2 2016 में पूछा हुआ है। 14 प्रश्न बोला है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, मोहनजोदड़ो, प्रश्न नंबर 11 2016 में पूछा हुआ है। देखिए प्रश्न बार बार रिपीट कर रहे हैं ना, देखिए एक बार 14 में पूछा है प्लस में एक यहाँ पर भी पूछा है, 10 नंबर प्रश्न में पूछा है, ठीक। और उसके बाद इधर भी पूछा है, प्रश्न नंबर 7 भी पूछा है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा। खैर इसके बाद जब हम करवाएंगे ना नेक्स्ट वीडियो ईट मन के तथा अस्थिया का, तो उसमें लिखा रहेगा कौन प्रश्न कितना साल में कितना बार पूछा है, वो और बेहतरीन रहेगा आपका। कहाँ पर थे भाई साहब हम सब, तो कहाँ पर थे, स्नानागार कहाँ है, 10। चलिए ना 10 नंबर देख लेते हैं, 10 नंबर, ठीक है ना। बोल रहा है कि सिंधु घाटी सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ, मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। अगर 11 नंबर कालीबंगा स्थित है राजस्थान में। प्रश्न 12 नंबर हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है साथियों राबी, प्रश्न 1 नंबर 2016 में पूछा हुआ है। और यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न पूछ रहा है लोथल स्थित साथियों, लोथल कहाँ पर स्थित है, गुजरात में, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2 जो 2016 में पूछा हुआ है। 14 नंबर सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुई, ऑप्शन नंबर मोहनजोदड़ो। देखिए हमको बार बार ऑप्शन नंबर याद आ रहा है, कैसे याद आदत हो गया ना उसको ऐसे बताते बताते। ये 2016 में प्रश्न नंबर 11 पूछा है, मोहनजोदड़ो इसका आंसर होगा। प्रश्न 15 नंबर सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ, देखिए मोहनजोदड़ो। फिर प्रश्न रिपीट कर दिया ना, तो आप इसको ऐसे करते रहिएगा। 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, मोहनजोदड़ो, प्रश्न नंबर 2 2017 में पूछा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, था कांस्य युग, यह 2018 में प्रश्न नंबर 1 पूछा हुआ है। 18 नंबर प्रश्न बोले हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित साथियों राबी, यह प्रश्न नंबर 2 है जो कि 2018 में पूछा हुआ है। और यहाँ पर लोथल स्थित गुजरात में, ये देखिए प्रश्न नंबर 3 है 2018 में पूछा हुआ है। आज 23 तारीख है 5वां महीना 2024 का इस वीडियो को हम शूट कर रहे हैं। प्रश्न है हमारा 20 नंबर की मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था राखल दास बनर्जी, ठीक है ना, राखल दास बनर्जी। प्रश्न नंबर 4 पूछा है 2018 में। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था साथियों, लोहा। प्रश्न है हमारा हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, कांस्य युग, ठीक है ना। अगला प्रश्न हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त है, मोहनजोदड़ो, यह 18 में भी पूछा है, प्रश्न नंबर 38 है। देख लीजिए ब्रदर्स, ये 18 में 2 पूछा है। स्नानागार बार बार रिपीट कर रहा है, स्नानागार स्नानागार। किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की थी साथियों, राखल दास बनर्जी ने, ठीक है ना, राखल दास बनर्जी। यह प्रश्न नंबर 21 2021 में पूछा है। 25 नंबर किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था साथियों, लोहा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए लोहा हुआ, और प्रश्न पूछा है 2022 में, 21 नंबर प्रश्न नंबर 22 है और 2021 में पूछा हुआ है। 26 नंबर एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, विलियम जोन्स, प्रश्न नंबर 23 है 2021 में पूछा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता किस हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, राबी, ठीक। और यहाँ पर देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, कांस्य युग, प्रश्न नंबर 31 से 2021 में पूछा हुआ है। 29 नंबर मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है, मृतकों का टीला, या प्रश्न नंबर 32 से जो कि
2021 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है साथियों? अलेक्जेंडर कनिंघम का, ठीक है ना। यह प्रश्न नंबर 33 से 2021 में पूछा हुआ है। 31 नंबर, हड़प्पा का उत्खनन किया था साथियों दयाराम साहनी ने किया था, और प्रश्न संख्या 34 है जो कि 2021 में पूछा हुआ है। 32 नंबर, कालीबंगा कहाँ है स्थित? राजस्थान में, प्रश्न संख्या 35 है जो कि 2021 में पूछा हुआ है। 33 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी साथियों 1784 में, प्रश्न संख्या 12 है जो कि 2022 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की थी साथियों? 1921 में, प्रश्न संख्या 13 है जो कि 2022 में पूछा है। अगला प्रश्न, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात, प्रश्न संख्या 14 है 2022 में पूछा हुआ है। प्रश्न 36 नंबर, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है साथियों? सिंधी, आंसर होगा सिंधी, प्रश्न संख्या है 15 2022 में पूछा हुआ है। 37 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाए गए थे? मोहनजोदड़ो। ये प्रश्न कितना बार दोस्तों रिपीट कर है ना, अभी हम 5-6 बार रिपीट कर देंगे ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया था? मोहनजोदड़ो। यहाँ पर स्नानागार और जो क्या बोलते हैं नवा अध्याय बना रहा है मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। प्रश्न है हमारा अगला कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है साथियों? साहित्य, प्रश्न संख्या 17 2022 में पूछा हुआ। 49 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि लोथल किस नदी के स्थित साथियों? भोगवा, प्रश्न संख्या 18 है 2022 में पूछा हुआ। 40वां प्रश्न बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है साथियों? सिंध, प्रश्न संख्या हमारा है प्रश्न संख्या 81 2022 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है कालीबंगा कहाँ स्थित है साथियों? राजस्थान में, प्रश्न संख्या 83 है 2023 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न बोला सिंधु सभ्यता में गोदी बड़े डाकयार्ड कहाँ से मिला है साथियों? लोथल, प्रश्न संख्या 84 है 2023 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है साथियों? कांस्य युग की है, ठीक है। प्रश्न संख्या 57 है 2024 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, आलमगीरपुर कहाँ है साथियों? उत्तर प्रदेश, प्रश्न संख्या 56 है 2024 में पूछा हुआ है। अब बोलिए आलमगीरपुर तो क्या है? देखिए ये बाउंड्री है, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसका, सिंधु सभ्यता का बाउंड्री। देखिए हम आपको बता रहे हैं अभी, यहाँ पर ये देखिए, मान लीजिए ये ऐसे, इसको हम तीर लेते हैं, तीर ठीक रहेगा। इसे मान लीजिए ये ऐसे हो गया, ठीक, और फिर इसको ऐसे हो गया, और फिर ये वाला ऐसे हो गया, ठीक है ना। देखिए ये जो है ना दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, कलर इसका लाल ले लेते हैं। यहाँ पर जो देखिए ऊपर ना जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, तो नॉर्थ में उत्तर मांडा में, ठीक है ना, और नीचे यहाँ पर जो दिख रहा है आपको ये दैमाबाद महाराष्ट्र में, और इधर आलमगीरपुर, पूर्व में आलमगीरपुर और हुलसा सहारनपुर, और इधर बलूचिस्तान सूत्का गेंडोर, ठीक है ना। बाउंड्री हड़प्पा सभ्यता के उसका जो क्षेत्र था ना हड़प्पा सभ्यता का, इस त्रिभुज था, ठीक है ना, इस आकार में ऐसा फैला हुआ था। ऊपर में कहाँ पर था? तो ऊपर मांडा भाई साहब, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, और पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ में है जो कि उत्तर प्रदेश में है, और हुलसा सहारनपुर, और इधर पश्चिम में सूत्का गेंडोर बलूचिस्तान, ठीक है ना। तो ये रहा था आपका मतलब कि बाउंड्री। यही से प्रश्न पूछा है कि आलमगीरपुर कहाँ स्थित है साथियों? उत्तर प्रदेश, मेरठ। यहाँ पर अगला प्रश्न बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था साथियों? लोथल, प्रश्न संख्या 58 2024 में पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या हमारा 46 नंबर बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ है? राजस्थान, ठीक है ना, कहाँ से होता है? राजस्थान में, प्रश्न संख्या 59 2024 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता में विशाल आनागार कहाँ से मिला था? तो देखिए मोहनजोदड़ो। प्रश्न बहुत बार रिपीट किया गया है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत बार रिपीट किया हुआ है।
तो हम क्या करें, इसी इसको यहीं पर रख देगा, ऐसे जो 2009 से लेके 2024 तक पूछा है प्रश्न 47 गो है, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो से हड़प्पा सभ्यता से पूछा था 47 गो प्रश्न है। तो सोच रहे कि इसी वीडियो में उसको भी बना दे, फिर उसके लिए अलग बना दे रहे हैं। क्या आपका मन है, आपका मन क्या है, हम आपका मन को ही जान सकते हैं। यदि ऑनलाइन होता तो आप कमेंट करते हाँ सर हाँ सर हाँ सर, तो हाँ सर हाँ सर, तो चलिए आप ही का बात रहेगा, वही हम कर देते हैं, ठीक है ना। रुक जाइए रुक जाइए, चलिए इसको इसी में करवा देते हैं, लेकिन इसके लिए हमको अलग थंबनेल बनाना पड़ता है। खैर कोई बात ना, चलेगा, ठीक है ना। चलेगा ना कि दौड़ेगा, क्या करना है। चलिए इसको हम देखते हैं, यह चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर इसका भी आंसर लिखा हुआ है, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर मारेंगे, ठीक। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है पहला प्रश्न, हमको तीर का यहाँ पर सिंबल लेना पड़ेगा ना, ले लेते हैं तीर का। देखिए चलिए, प्रश्न बोल रहा है कि हड़प्पा, इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है ना। जूम में फायदा हो गया। हाँ चलिए, यहाँ पर प्रश्न हम आपको ठीक नहीं मानेंगे, ऐसे ही आपको दिख रहा है, आप ऐसे ही बोलिएगा, ठीक है ना। बोले कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था। साथियों बंदरगाह कौन था, तो लोथल। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी लोथल। प्रश्न है हमारा दूसरा, सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ। तांबा साथियों ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। प्रश्न है हमारा तीसरा, बोला कि सिंधु सभ्यता में विशाल विशाल अन्नागार कहाँ से मिला है, ठीक है ना। कहाँ से मिला है साथियों, तो मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न चौथा, बोले घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिला है। घोड़े की हड्डियों के साथ साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो सूत कोतड़ा से मिला है। कहाँ से मिला है, सूत कोतड़ा से, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न पांचवा, सिंधुवासी किस धातु का व्यापार नहीं करते थे। यहाँ पर व्यवहार लिखा है, मिस प्रिंटिंग हो गया है, व्यापार नहीं करते थे साथियों। तो हमारा आंसर क्या होगा, लोहा का है, ठीक है ना। क्या होगा आंसर, लोहा का है, ठीक। प्रश्न है हमारा 6 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है साथियों, ऑप्शन नंबर डी मुहर है। प्रश्न 7 नंबर, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था ना, तो हड़प्पा दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी, यानी ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न हमारा 8 नंबर, बोल रहा है कि हल से जोते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं साथियों। कहाँ से मिला था, कहाँ से, राजस्थान कालीबंगा से मिले हैं, कालीबंगा, ठीक है ना। हल से जोते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा राजस्थान। प्रश्न नंबर 9 नंबर, हड़प्पा सभ्यता में अग्नि कुंड कहाँ पाई जाती है साथियों। हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा। प्रश्न 10 नंबर की हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में किस पर आधारित थी साथियों। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए व्यापार पर, ठीक है ना। प्रश्न हमारा 11 नंबर, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी साथियों। ऑप्शन नंबर ए नगर योजना और वास्तुकला। प्रश्न हमारा 12 नंबर, बोले पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं है साथियों। ऑप्शन नंबर डी सांड का। प्रश्न हमारा 13 नंबर, सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है साथियों। ऑप्शन नंबर ए मेलुआ को। प्रश्न हमारा अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है साथियों। मोहनजोदड़ो को, ठीक है ना। लगता है कि इसका कितना है भाई साहब, से यहां से यहां से देखिए, बोल रहा है कि 15वां प्रश्न, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए।
साथियों ऑप्शन नंबर डी लोथल। प्रश्न नंबर 16 नंबर धौलावीरा किस राज्य में है साथियों? गुजरात में, ठीक है ना। 17वां प्रश्न बोला कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? साहित्य, ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर प्रश्न बोला है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? मृतकों का टीला, यानी ऑप्शन नंबर ए। 19वां प्रश्न बोला है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है साथियों? अलेक्जेंडर कनिंघम को, ऑप्शन नंबर बी। 20वां प्रश्न बोला है सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है साथियों? आद्य ऐतिहासिक काल। किसके अंतर्गत रखा गया है? आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए प्रश्न 21 नंबर राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? किस वर्ष मिले? राखल दास बनर्जी को आर डी बनर्जी को साथियों, तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी 1922। और यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर जो लिखा है ना 2000, रुकिए आपको दिखा रहे हैं हाईलाइट करके, आपको दिख रहा है यहाँ पर 2009, 2013, 2020, 2021, 2023 है। ये भी देखिए 2009, 2013, 2015, 16, 17, 19, 21, 22। ब्रदर्स याद रखिएगा, दिखेगा ना तो इसका मतलब है कि यह प्रश्न इन सालों में पूछा हुआ है। जिसे राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिला था, तो यह प्रश्न देखिए पूछा है, कितना बार पूछा है, कितना इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सब प्रश्न के आगे लिखा है दोस्तों कि यह प्रश्न कितने बार पूछा है। यह पहला प्रश्न 2024 में पूछा है, ठीक है ना। इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है? देखिए जिसमें जो प्रश्न ज्यादा बार पूछा ना वही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग कहाँ पर थे? 21 नंबर। अब चलिए प्रश्न 22 नंबर देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में हाईलाइट करते हैं ताकि आपका ध्यान रहेगा। यहाँ पर देखिए 2009 से लेके, अरे यार हटो, 2009 से लेके यहाँ तक पूछा है, ठीक। और इसको भी देख लीजिए, ये भी हाईलाइट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है जो हाईलाइट कर दिए। प्रश्न 22 नंबर बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? साथियों स्नानागार ये कहाँ से हुआ था? तो मोहनजोदड़ो से हुआ था, ठीक है ना। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 23 नंबर हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? साथियों हमारा कांस्य युग, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 24 नंबर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? साथियों मोहनजोदड़ो। कौन था? मोहनजोदड़ो। पच्चीस नंबर प्रश्न बोला सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? साथियों लोहा का। प्रश्न 26 नंबर कालीबंगा स्थित है साथियों, कहाँ पर? तो राजस्थान में। 27 नंबर प्रश्न बोला कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? साथियों राप्ती। कौन सा किनारा है? राप्ती। प्रश्न 28 नंबर लोथल स्थित है साथियों गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। ये दिल ये पागल है दिल मेरा, हर पल तुझे आवाज दे। यह प्रश्न नहीं पूछा है। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिला है साथियों? तो बनौली हरियाणा से, ठीक है ना। प्रश्न है हमारा 30 नंबर बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का नगर था दो स्तरीय। कहने का मतलब ये है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ना दोस्तों, का कैसे दुताला घर बनाए थे, ठीक है ना। आपको याद होगा कि जो गृह स्थापत्य कला पढ़िएगा बुक में आपको दिया है, तो मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़िएगा तो आपको वहां पर लिखा है ना कि कुछ घर में तो सीढ़ी 2 ताले पे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। आपको याद है कमरा नंबर 6 में कि कमरा नंबर 7 में कुआं मिला है? मिला है ना जी, मिला है। कुआं की संख्या कितनी है? टोटल 700 है, ठीक है ना। प्रश्न है हमारा 31 नंबर बोला कि भारतीय उप महाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था साथियों सिंधु के मैदान में। प्रश्न 32 नंबर हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की किसने किया था साथियों? सर जॉन मार्शन और मार्टिन हिलर, यानी हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। 33वां प्रश्न बोल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी।
प्रश्न नंबर 34 नंबर, हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन किया था दयाराम साहनी, ठीक है ना, जिसके चलते इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। दयाराम साहनी ने हड़प्पा से जगह से उत्खनन कार्य किया था, वहां से इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। 35 नंबर प्रश्न बोलेगी हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृत नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, कहां से हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। 36 नंबर, निम्न किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया अस्पष्ट हो जाती है? साथियों, चन्हुदड़ो से, ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर प्रश्न बोला है कि हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मोहरें पाई गई है, ये बनी होती थी सेल खड़ी पत्थर की। 38 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले? खांचेदार खेत के प्रमाण मिले साथियों, कालीबांगा, ऑप्शन नंबर सी। कालीबांगा कहाँ पर स्थित है? तो लोथल है सी, राजस्थान में स्थित, ठीक है ना। मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिला साथियों? चोलिस्तान और बनावली से मिला है। चोलिस्तान किसे कहते हैं? तो थार मरुस्थल का साटा हुआ वो भाग जो पाकिस्तान में चला गया उसे हम लोग चोलिस्तान कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता द्वारा हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी, क्या क्या फसल करते हैं? गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल और बाजरे की भी कहां से मिली है? तो गुजरात कल्चर से मिली है। यानी इसका ऑप्शन के मुताबिक क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर है गेहूं, जौ और तिल। प्रश्न नंबर 40 नंबर, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी साथियों? चौकोर होती थी, ठीक है ना। और हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कैसा था? त्रिभुजाकार का है। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कैसा था? त्रिभुजाकार, ऑप्शन नंबर ए। और उसका हड़प्पा सभ्यता का मोहर कैसी थी? तो चौकोर थी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 41 नंबर, हड़प्पा निवासी पूजा करते थे मातृ देवी की, ठीक है ना। 42 नंबर, हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतः किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? साथियों, उत्तर दक्षिण में। प्रश्न 43 नंबर, हड़प्पा कहाँ पर थी साथियों? हड़प्पा कहाँ पर था? पाकिस्तान में। 44, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था? चार्ल्स मैसन, ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला था? अर्नेस्टे मैक, ठीक है ना, अर्नेस्टे मैक। चक्कियां दो को मिली है, दो एक अवतल चक्की है दूसरा, तो उसको सारण पत्थर का नाम दिया गया है। यहाँ पर बोलेंगे मोहनजोदड़ो। 46 नंबर प्रश्न, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द साथियों? सिंधी, ऑप्शन नंबर बी सिंधी। 47 नंबर प्रश्न बोला है कि देखिए आपको कुछ जूम करेंगे तो आपको नहीं दिखे, ठीक है ना, स्लो कर देगा। जब हम इसको डाउनलोड किए थे ना तो ये हट गया था। 47 नंबर प्रश्न बोला है कि पहली बार राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में कहाँ उत्खनन करवाया था साथियों? हड़प्पा में करवाया था, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 48 नंबर, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में कौन सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे साथियों? शिव। प्रश्न 49 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? क्रीट की सभ्यता। प्रश्न 50 नंबर, बनावली किस राज्य में स्थित साथियों? हरियाणा। 51 नंबर, कालीबंगन किस नदी के किनारे बसा है साथियों? घाघर नदी। प्रश्न 52 नंबर, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। प्रश्न हमारा हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था साथियों कैसा था? तो नगर पालिका जैसा है। कैसा था? नगर पालिका जैसा। 54 नंबर, सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा कहाँ से मिला है साथियों? लोथल से, डाक यार्ड, ठीक है ना। कहाँ से मिला है? तो लोथल से। यह प्रश्न 2023 में पूछा हुआ है। 55 नंबर प्रश्न बोला कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित साथियों? मोहनजोदड़ो तो सिंधु। 56 नंबर प्रश्न बोला कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी साथियों? पश्चिम उत्तर भाग में विकसित हुई, ठीक है ना। 57 नंबर, लोथल किस नदी के किनारे थी साथियों? भोगवा, ऑप्शन नंबर सी। 58 नंबर, सिंधु सभ्यता में मुहर बन तथा सेल खड़ी था। यह रहा आपका ईट अमल तथा अस्थिया से हम आपको 57 प्रश्न करवाए हैं। कितना करवाए हैं? 58 प्रश्न करवाए हैं, ठीक है ना। और एक बात रखिएगा, आप इसको भूलिएगा मत, ठीक है ना। आप इसको याद कर लीजिए, उसके बाद हफ्ता में एक बार जरूर रिवीजन मार लीजिएगा, भूलिएगा मत, मतलब कोई फायदा ना होगा, ठीक है ना। चलिए हम अगला वीडियो के लिए तैयारी करने जा रहे हैं ताकि आपको प्रोवाइड करवा सके। देखिए फ्लाइट मोड में फोन किए थे, कोई आपको फोन नहीं करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा। 12:34 हो रहा है, अभी दिन है।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ठीक, तब तक आप इसको याद कीजिए।